मेरे सभी व्यापारी दोस्तों, आपका कमर्शियल कंप्यूटर टेली एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 31 मार्च 2026 को हमारे बिजनेस की जो बुक्स है हम उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि हमारा समय पर ऑडिट हो सके और किसी भी प्रकार के हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले एक नंबर का जो पॉइंट होता है वो रहता है कि लास्ट ईयर का जो अगर हमारा ऑडिट हुआ है 24-25 का, तो ऑडिट रिपोर्ट से हम इस वर्ष के लेजर के सारे ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेंगे। दूसरा, उसी में अगर हमने इन्वेंट्री या स्टॉक मेंटेन करके रखा है तो स्टॉक के भी लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है इस बार के ओपनिंग से वेरीफाई कर लेंगे। नंबर एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो होता है 3B में मंथली अगर हमने या क्वार्टरली जो सेल के जो डेटा दिए हैं वो सेल के डेटा को हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम चेक कर लेंगे कि पूरे साल भर की जो हमारी 11 महीने की अभी तक फरवरी तक का जो हमारा डेटा है वो सारा डेटा 3B के अकॉर्डिंग हमारी सेल में मिलता है नहीं मिलता है। किसी प्रकार का कोई डिफरेंस होगा तो मार्च महीने में हम उसको एडजस्ट करके मार्च में अमेंडमेंट करके हम रिटर्न फाइल करेंगे। तीसरे नंबर पे होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये जीएसटी की वेबसाइट से पोर्टल से हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए मैंने पुराना मेरा एक वीडियो भी दिया है, मैंने लिंक यहाँ पर शेयर की है, आप और उसको डिटेल में देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर जो हमारी आईटीसी होती है, ये हमने गवर्नमेंट को किसी तरह से कैश पेमेंट किया है तो उसके भी बैलेंसेस होते हैं तीनों, सेंट्रल का, स्टेट का और आई वाला, तीनों के बैलेंसेस हम स्टेटमेंट से मैच कर लेंगे। उसके बाद जो होता है, अगर हमारी कोई सिस्टम कंसल्ट है सिस्टम कंसल्ट मतलब किसी बिजनेस के ओनर के 3, 4, 5 बिजनेस है, आपस में अगर कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनके सारे क्लोजिंग बैलेंस भी हम आपस में स्टेटमेंट निकाल कर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद बैंक रिकंसिलेशन होता है, सारी बैंकों के हम स्टेटमेंट जो भी हमारी बैंक है 2, 3, 4, उन सबके हम स्टेटमेंट निकाल कर रख लेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद एक होता है डेप्रिसिएशन, वो तो आप सबको पता ही है कि किसी असेट्स पर 15% होता है, किसी पर 10% होता है, किसी पर 40% होता है। और अगर हमने साल भर से ज्यादा यूज किया है, मतलब पूरे 6 महीने से ज्यादा यूज किया है, तो उसका आपको पूरा 100% लेना है डेप्रिसिएशन। और अगर 6 महीने के अंदर हमने यूज किया है, उसको परचेस किया है, तो उसका हमको 50%, और हम हमारे टैक्स कंसल्टेंट से इसके बारे में विचार करेंगे। उसके बाद जो अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन को टीडीएस इंटरेस्ट देना होता है और इंटरेस्ट के साथ साथ उस पर हमारी टीडीएस की लाइबिलिटी भी होती है, तो वो भी हम एक बार सारे जो है तो 25 मार्च के आसपास हम चेक करके देख लेंगे। नेक्स्ट होता है आरसीएम, ट्रांसपोर्ट और शॉप का रेंट अगर हमने दिया है वो, और अगर हमने कुछ कंसल्टिंग जो लीगल फीस अगर हमने नाम से दिया है तो लीगल फीस पर भी आरसीएम की हमारी लाइबिलिटी आती है। अगर आप लीगल फीस के बदले कंसल्टिंग लिखेंगे तो कंसल्टिंग पर आरसीएम की लगभग लाइबिलिटी नहीं आती है। तो एक बार हम हमारे सीए से और टैक्स कंसल्टेंट इसकी चर्चा कर लेंगे, तो आरसीएम का भी हमको प्रोविजन करके चलना है। उसके बाद किसी प्रकार का जो है तो टीडीएस रेंट के ऊपर भी हो गया, तो रेंट पर भी अगर हमारा टीडीएस की लाइबिलिटी आती है और अनसेक्योर्ड लोन पर आती है तो हम टीडीएस का प्रोविजन कर लेंगे। प्रोविजन के अंदर जो है तो ऑडिट रिपोर्ट का भी हमको प्रोविजन करना है, अगर हम सीए को कुछ फीस वगैरह देते हैं साल भर की। उसके बाद हमको जो है तो डेली का कैश बैलेंस पॉजिटिव है कि नहीं वो भी हमको एक बार चेक कर लेना पूरे साल भर का, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे चेक करना है। उसके बाद जो है तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का रेशियो जो हमारा 2, 3, 4 सालों से ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम वो भी चेक कर लेंगे। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है उसके अंदर। और लास्ट में जो होता है वो होता है एमएसएमई के जो रूल है, वो आपको क्रेडिटर को 45 डेज के भीतर आपका जो है आउटस्टैंडिंग उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसकी भी हम एक बार हमारे सीए से चर्चा कर लेंगे कि कोई हमारे जो बैलेंसेस है वो ज्यादा पुराने नहीं हो, ताकि फिर या तो हमको उसको डिसअलाउ हमारे वो एक्सपेंसेस नहीं हो जाए। तो इस तरह से आपको सभी बातों का ध्यान रखना है, और हमने काफी सारी बातें आपसे चर्चा की है। और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे हमसे आप बात कर सकते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखिए, इस वीडियो के साथ में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, इसमें गूगल शीट से आप एक्सेल शीट में या पीडीएफ में डाउनलोड करिए और जितने पॉइंट्स पर हमने आपसे चर्चा की है उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने अकाउंटेंट के साथ बैठकर ये सारी चीज़ों की तैयारी कर ले, ताकि आपका समय पर ऑडिट हो सके और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम न आए। और आप जो है टेली का रिन्यूअल कराते ही है, हमसे रिन्यूअल कराने में आपका क्या फायदा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, रिमोट एक्सेस के द्वारा आपकी बुक्स को ऑडिट, प्री ऑडिट वर्क, ऑडिट तो सीए लोग करेंगे, प्री ऑडिट वर्क मतलब ऑडिट के पहले जो होने वाली जो सारी बातें हैं,
ताकि हमारा ऑडिट में किसी प्रकार की समस्या का हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न आए। तो ये हमारी सुविधा निःशुल्क है, आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।